आजाद वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। बशर अल असद को खदेड़कर सीरिया की सत्ता पर कब्जा जमाने वाले हय्यत तहरीर अल शाम के लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी या गोलानी, जो भी आप कह लीजिए, उन्होंने पावरफुल इजराइल के सामने सरेंडर कर दिया। ऐसा लगता हवा निकल गई उनकी। उन्होंने कहा कि इलाकाई नुकसान के बावजूद उनका इजराइल से जंग करने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि इजरायली अखबार द जेरूसलम पोस्ट की खबर को अगर सही से पढ़ें तो पता चलता है कि जोलानी ने इजराइल से यह भी कह दिया है कि तुमने जितने भी बहानों या वजहों से अब तक सीरिया पर हमला किया है, वो वजहें अब खत्म हो चुकी हैं उन हमलों के साथ। लिहाजा अब किसी भी नई वजह से हमला ना किया जाए। खबर को समझें। ईरान से क्या कहा है। एक लड़की आई है जोलानी के साथ, उसकी भी तस्वीर है, और सीरिया में क्या हो रहा है, कैसे लोग सड़कों पर हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, वो भी दिखाएंगे। पहले खबर देखिए जोलानी की, बड़ा अहम इंटरव्यू है। द जेरूसलम पोस्ट की इस खबर में लिखा है कि सीरियाई अपोजिशन के या विद्रोहियों के नेता और हय्यत तहरीर अल शाम यानी HTS के चीफ अहमद अबू मोहम्मद अल जुलानी अल शरा ने सनीचर को सैटरडे को अपोजिशन फोर्सेस के टीवी चैनल सीरिया टीवी के साथ एक इंटरव्यू में पहली बार इंटरनेशनल रिलेशंस पर फोकस करते हुए सीरिया के मुस्तकबिल पर, फ्यूचर पर बात की। जुलानी ने कहा कि इजराइल हैज नो मोर एक्सक्यूजेस फॉर एंटरिंग सीरिया। सीरिया में घुसने के लिए इजराइल के पास अब और ज्यादा बहाने मौजूद नहीं हैं। ये वार्निंग दी, ये वार्निंग थी क्या? और ईरानियों के जाने के बाद, जुलानी कहते हैं कि ईरानियों के जाने के बाद सीरिया में किसी भी विदेशी मुदाखलत की जगह नहीं रह गई है। हम किसी को भी हमारे मामलों में इंटरफेयर नहीं करने देंगे। जोलानी ने कहा कि सालों के जंग और कॉन्फ्लिक्ट के बाद सीरिया की हालत खराब है और हम ऐसे में किसी भी नए कॉन्फ्लिक्ट में, नई जंग में घुसने की इजाजत नहीं देंगे, ना हम कोई नई जंग लड़ेंगे, यानी इजराइल से जंग नहीं लड़ेंगे। अबू मोहम्मद अल जुलानी ने कहा कि उनकी प्रायोरिटी, उनकी प्राथमिकता सीरिया के इंटरनल मामलों को सुलझाना है, ना कि बाहरी जंगों में उलझना। उन्होंने कहा कि हम इजराइल के साथ किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में शामिल नहीं होंगे। जहां तक मैंने समझा ये कहा, लेकिन यह भी कहा कि अब इजराइल के पास भी नए बहाने नहीं कि हम पर हमला करें। जुलानी ने कहा कि हमारी प्रायोरिटी अपने मुल्क के पुनर्निर्माण की, उसे वापस डेवलप करने की और अमन कायम करने की है। उन्होंने ये रुख उस क्षेत्रीय स्थिति के बीच दिया जिसमें इजराइल ने सीरिया के कई इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत की है, सीरिया के कई इलाकों पर हमले किए हैं और सीरिया की मिलिट्री को 85% तक तबाह करके रख दिया है उसके साजो सामान के एतबार से। अब ईरान को लेकर जोलानी ने क्या कहा है वो आप जानने को बेताब होंगे। आपको ईरानी अखबार के हवाले से ही वो बताऊंगा भी। उससे पहले जोलानी के साथ एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर को आप देख लीजिए। उम्मीद कर रहा हूं आप देख ही रहे होंगे, जो हुड में लगाए लड़की खड़ी है। ये फोटो आज बहुत वायरल हो रहा है। पहले ये फोटो आप देखिए, इसके वायरल होने के पीछे की वजह एक क्लिप आपको समझा देगी। फोटो आपने देख ली, अब क्लिप देखिए। दरअसल ये लड़की HTS लीडर अल जोलानी के साथ एक फोटो खिंचवाना चाहती थी, लेकिन वो फोटो लेती या उसका फोटो उसके जोलानी के साथ कोई लेता, उससे पहले ही अल जोलानी ने उससे अपना सिर ढकने को कहा कि हिजाब लो। लड़की ने सिर ढका, हुड से, हुडी पहनी थी, और बस फिर ये तस्वीर वायरल हो गई। लड़की की चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आसपास जो औरतें थी वो भी खुश थीं कि जोलानी ने ऐसा कहा। जोलानी के चाहने वालों के लिए ये तस्वीर, ये क्लिप हॉट टॉपिक बन गई। आज इसकी अलग अलग तरीके से चर्चा होती। मैंने कहा पहले आपको ईमानदारी से बता दूं माजरा क्या है, बढ़ते हैं आगे। अबू मोहम्मद अल जोलानी ने अपने इंटरव्यू में ईरान पर भी बहुत कुछ कहा, लेकिन ईरान का नाम लेकर 2-4 लफ्ज बोले, वो बताने जा रहा हूं। उन्होंने ईरान पर बोलते हुए कहा कि ईरानियों यानी कि IRGC के जाने के बाद सीरिया में किसी भी बाहरी मुदाखलत का कोई अब औचित्य नहीं रह गया है, कोई बहाना नहीं रह गया है, और अब इजराइल के पास सीरिया में दाखिल होने के लिए भी कोई बहाना नहीं है। इजराइल ने अपने इंटरफेयर के लिए ईरान की मौजूदगी का बहाना बनाया था कि ईरानी वहां हैं इसलिए हम हमले कर रहे हैं। लिहाजा जब ईरानी यहां नहीं हैं अब, तो इजराइल को भी यहां नहीं होना चाहिए। यानी ईरानियों के बहाने अल जोलानी इजराइल को यह सबक देना चाह रहे हैं कि अब तुम बाहर जाओ, ईरानी नहीं है यहां, वो चले गए। अल जोलानी ने दावा किया कि नए सीरियाई एडमिनिस्ट्रेशन में, नई हुकूमत में ईरान से कोई दुश्मनी नहीं है।
हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की ईरान से कोई दुश्मनी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अल असद की हुकूमत को गिराना इस पूरे खित्ते में, रीजन में ईरान के खतरनाक प्रोजेक्ट्स पर फतह पाने जैसा है। अब एक तरफ कह रहे हैं दुश्मनी नहीं, दूसरी तरफ फतह पा ली। दोस्तों, ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना की इस खबर में जो आगे लिखा है वो सुनिए। ईरानी मिलिट्री के एडवाइजर पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार की गुजारिश पर सीरिया में मौजूद थे, अपनी मर्जी से नहीं, और अपोजिशन फोर्सेस के दमिश्क पर कंट्रोल करने और असद को रूस में पनाह लेने के लिए मजबूर करने से पहले ही वो सीरिया छोड़कर चले गए थे। कौन? ईरान के मिलिट्री एडवाइजर्स असद से पहले ही चले गए थे, दमिश्क पर कब्जे से पहले ही चले गए थे। रुकिए, परसों आईआरजीसी के चीफ हुसैन सलामी ने क्या कहा था कि सीरिया को छोड़ने वालों में सबसे आखिरी ईरानी थे, आईआरजीसी के लोग थे। तो फिर ये क्या लिखा है ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी में? सवाल उठा रहा हूं मैं। खैर, लोग एक आम से सवाल उठाने पर गालियां देने लगते हैं, लेकिन जर्नलिस्टिक व्यू से न्यूज़ देखिए ना। मैं गालियां नहीं दे सकता, मैं वो न्यूज़ देता हूं जो आप अपने 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे के साथ बैठकर न्यूज़ देख सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली, शेर, भालू मैं नहीं करता, मैं उसमें का जर्नलिस्ट नहीं हूं। मैंने जर्नलिज्म पढ़ा है, मैंने न्यूज़ चैनल्स में काम किया है, मैं जानता हूं लकीर कितनी बारीक है मर्यादा की, और मेरी तरबियत भी अच्छी है। लिहाजा मैं अपने वीडियोस में इस तरीके से नहीं, किसी के साथ नहीं कर सकता। हाँ, मैं इंसान हूं, गुस्सा आ जाए तो फिर गुस्सा है, कभी हो सकता है, कभी मुंह से ऑल फॉल निकल जाए, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे बहुत कम वो वाला गुस्सा आता है। सीरिया की बात कर लेते हैं, अपनी बात बहुत कर ली। खैर, जो इलाकाई टेंशन्स हैं, रीजनल टेंशन्स हैं, और सीरिया की जो पॉलिसी है, सीरिया की सरकार पिछले कुछ वक्त से घरेलू समस्याओं, घरेलू मुश्किलों और इंटरनेशनल सैंक्शन से जूझ रही है, तो उस एतबार से पॉलिसी बदली गई है। इस स्थिति में इजराइल के साथ टकराव से बचने का फैसला सीरिया की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी तय करने की सिमत एक बड़ा सुलझा हुआ कदम माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि सीरिया की ये नई पॉलिसी मुल्क की इकोनॉमी को सुधारने और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ सीरिया के रिलेशंस को बेहतर करने के लिए उठाया गया एक शानदार कदम है कि वो इजराइल पर हमला नहीं करेगा या जंग नहीं लड़ेगा। अब देखिए इसके बदले में क्या हो रहा है। ब्रिटिश एम्बेसी खोलने की तैयारी चल रही है। अपने बयान में अल जुलानी ने यह ऐलान किया कि सीरिया अब ब्रिटेन के साथ साथ अपने तमाम डिप्लोमेटिक रिलेशंस को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने बताया कि दमिश्क में ब्रिटिश एम्बेसी खोलने की प्रोसेस पर काम चल रहा है। यह कदम इंटरनेशनल लेवल पर सीरिया की जो हालत है वो मजबूत करने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। जब ब्रिटेन की एम्बेसी आ जाएगी, लोग कहेंगे सीरिया में किसकी एम्बेसी? ब्रिटेन की। अरे हम भी खोलेंगे। जब ब्रिटिश वहां पर सिक्योर हैं तो हम क्यों नहीं होंगे? तुर्की पहले ही अपनी एम्बेसी 12-13 साल बाद खोलने का ऐलान कर चुका है। यानी कि इस नई हुकूमत को अब हर किसी की रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। कमाल की बात है। ये वो ग्रुप है जिसे अमेरिका टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर लिस्ट कर चुका है और लिस्टेड है। ये वो ग्रुप है, ब्रिटेन में भी इस पे सैंक्शंस थे। ये वो ग्रुप है एसटीएस जिस पर हर तरफ सैंक्शंस थे। फिर भी इन पर रहम हो रहा है, करम हो रहा है, मोहब्बत लुटाई जा रही। वजह सिर्फ इतनी है कि बशर अल असद नाम का शख्स जो वेस्ट के सामने झुका नहीं, भले वो कितना बुरा था, मैं फिर कह रहा हूं, उसने जुल्म कितने करे थे, लेकिन उसकी एक खूबी थी कि वो वेस्ट के सामने झुका नहीं। वो हटा दिया गया, इसलिए जिसने हटाया है उससे ताल्लुकात वसी होंगे। इनके बारे में दुनिया जानती, पहले अलकायदा, आईसिस, और अब आ गए एसटीएस लेकर। इनको लेकर तो शुबा है, बशर को लेकर इस बात का शुबा नहीं था कि वो अमेरिका या वेस्ट के साथ मिला होगा। वो रूस और ईरान का साथी था। ईरान को कमजोर करना था, बशर का मोहरा इसलिए गिराया गया। छोटी छोटी सी दो तस्वीरें, सीरिया के बाजार और मॉल्स, रौनक है, नया निज़ाम है, नई सुबह है, नए दिन हैं। सीरिया के लोग खुश हैं। सीरिया का झंडा मॉल्स में लहरा रहा है। लोग, लड़कियां, औरतें, आदमी, बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग सब खरीदारी करने निकले हैं। अब ये लिखा जा रहा है कि अब लोग आज़ाद हैं और इदलिब के ये शॉपिंग मॉल्स हैं जहां पर लोग आज़ादी से शॉपिंग कर रहे हैं सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद। बशर अल असद की हुकूमत को सोवियत यूनियन का
की जो है वो संज्ञा दी जा रही है, क्योंकि वो बाथ पार्टी से आते थे और बाथ पार्टी को एक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ही माना जाता था, चाहे सद्दाम उससे थे, चाहे बशर थे। खैर, they wanted that Syria would descend into chaos and violence if Assad were overthrown। एक वीडियो मज खलफ ने शेयर किया है, कहा है कि लोग कहते थे बशर अल-असद को गद्दी से उतारे जाने पर सीरिया में भयंकर मारकाट मचेगी, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि सीरिया की करंट सिचुएशन ये है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सीरियाई नौजवान अपने शहरों को साफ सुथरा बना रहे हैं, वो कूड़ा करकट उठा रहे हैं। ये वॉलंटियर्स हैं जो मोहब्बत फैला रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। इसमें लड़कियां हैं, लड़के हैं और तमाम तरह से एक कचरा उठा रहे हैं। ये संदेश दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं कि स्वच्छ सीरिया, सुंदर सीरिया, क्या था, स्वस्थ सीरिया, स्वच्छ, खैर ये सीरिया को खूबसूरत बना रहे हैं और सीरिया की बेहतरी की उम्मीदें भी कर रहे हैं। सीरिया को एक बेहतर मुल्क बनाने के लिए काम करने का अहद भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे थे, खूबसूरत नौजवान। मुझे आवाम से मतलब होता है, हुकूमत से नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।